कहाँ थे आप? आपका फोन भी घर पे है। पप्पू की तरफ गई थी। मानी से मुलाकात हुई? मैं नम्रा के घर गई थी। मुझे धोखा दे रही थी वो, झूठ बोल रही थी पुप्पो मुझसे। असल में वो मानी से मोहब्बत करती है और मुझे यकीन दिला रही थी कि मानी मेरे बारे में सोचेगा। निवाल, बेटा मानी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। बहुत क्लियर है अपने डिसीजन में। अब वो होगा जो मानी चाहते। आप मानी के फेवरेट में बोल रही हैं? ये आप कह रही है बुबू? माँ है ना आप उसकी, बेटा है वो आपका। वो माँ माने या ना माने, लेकिन आपकी ममता तो जवाब दे गई ना कि उसकी ज्यादती को भी जस्टिफाई कर रही हैं आप। निवाल, मुझे तुम भी बहुत प्यारी हो। बस करते पप्पू, मैं तो स्टूपिड हूं, गलती मेरी है। मैं सिर्फ तब तक इम्पोर्टेंट थी जब तक मानी आपसे दूर था। कब बुला रही हैं आप मुझे अपने बेटी की शादी में? बेटा ऐसे तो मत कहो। मानी कोई मेरी मर्जी पर तो नहीं चलता है। क्या हुआ है? आप तो बहुत खुश हैं मानी के डिसीजन पे। रूबी, मैं समझाऊंगी निवाल को कि ना समझ नहीं है वो, उसे भी समझ आ गया है कि फुप्पो की लाड से माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। आखिर को तुम सब क्यों मेरी नीयत पे शक करते रहते हो? हमें कोई शक नहीं है दानिया, लेकिन अगर तुम ये सोचती हो कि मानी की खुशी का ख्याल करके तुम बेजाद के दिल तक पहुंच जाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। मैं नम्रा के घर गई थी, झूठ बोल रही थी पुप्पो मुझसे। असल में वो मानी से मोहब्बत करती है और मुझे यकीन दिला रही थी कि मानी मेरे बारे में सोचेगा। नवाल, बेटा मानी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। और मानी अपने डिसीजन के बारे में बहुत क्लियर है। जिद छोड़ दो नवाल, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है। हाँ, मेरा वाकई दिल नहीं कर रहा। तुम्हारा खाना पीना छोड़ने से क्या मानी चला आएगा? उसे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। मुझे मानी के रवैये से ज्यादा अपनों के रवैयों का दुख हो रहा है। कभी नहीं सोचा था कि पुप्पो ऐसे करेगी। वो अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर है। उन्हें क्या लगता है मानी भूल जाएगा कि किस तरह से उन्होंने सारी जिंदगी उसे क्या अहमियत दी है? आई वाज स्टूपिड। मैं पीछे पीछे मानी के भागती थी कि पुप्पो का ख्याल रखा करूं।
हालांकि वो तो ये डिजर्व ही नहीं करती। मैंने तो तुम्हें हमेशा समझाया कि ये उन माँ बेटे का मामला है, तुम इससे दूर रहो। I feel like everyone's betraying me. पानी, निम्रा, दादो, बेजार चाचू, फुप्पो, इवन आप सब। हम भी? तुम हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकती हो नवाल? आप लोग जानते थे कि पीछे सारी क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे कुछ नहीं बताया। और अगर पता लगता तो क्या कर लेती तो? और अब जो पता लग गया है तो क्या कर लोगी? बताओ। जो हमारे नसीब में नहीं है उसे हम छीन कर भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? जो हमारे नसीब में नहीं होता खुदा उसी की मोहब्बत हमारे नसीब में क्यों डाल देता है? ये जान, my sweetheart, अपना ख्याल रखो।